जय श्री कृष्ण प्रिय साथियों। आपकी जिंदगी में कोई भारीपन हो, कोई दुख दिल पर बोझ बनकर बैठ गया हो, या आप ऐसी राह पर खड़े हो जहां दो दिशा दिखती हो पर समझ ना आए कि किस ओर कदम बढ़ाना चाहिए, तो आज का यह संदेश खास आपके लिए ही है। हर मनुष्य के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब परिस्थितियां उलझ जाती है और निर्णय लेने की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। ऐसे समय में श्रीमद् भागवत गीता के उपदेश मनुष्य को वही प्रकाश देते हैं जो अंधेरे में दीपक देता है। गीता के अर्थ को हृदय से सुन लेने मात्र से मन को तनाव उतरने लगता है और भीतर एक अजीब सी शांति उतर आती है। कहा जाता है कि गीता का सार आत्मसात कर लेने से जन्मों की संचित नकारात्मकता भी मिटने लगती है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को रणभूमि में जो मार्गदर्शन दिया वही इस दिव्य ग्रंथ का आधार है। भले यह ज्ञान हजारों वर्ष पुराना हो, लेकिन आज भी मनुष्य की हर उलझन का समाधान इसी में छिपा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की अस्थिरता से बढ़कर इस संसार में कोई धन नहीं। जिसने अपने विचारों को शांत रखना सीख लिया उसी को वास्तविक धनी कहा जा सकता है। कई बार परमात्मा खुद कुछ रिश्ते जीवन से हटा देता है ताकि कोई अनजाने में हमारे भविष्य को नुकसान न पहुंचा सके। जीवन में वे लोग भी सबसे सुखी होते हैं जिन्होंने समझ लिया कि आशाएं जितनी कम होगी मन उतना ही हल्का रहेगा। और हाँ, थोड़ा दुखी होना भी आवश्यक है, क्योंकि हमेशा सुख मिलता रहे तो इंसान मजबूत नहीं बन पाता। दुनिया के सोचने का तरीका गलत है। लोग मानते हैं कि एक व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता, जबकि सूरज प्रतिदिन अकेला ही समूचे जगत को रोशनी देता है। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें हर चीज बेहतर मिलती है। भाग्यशाली वे होते हैं जो साधारण चीज को भी सुंदर और उपयोगी बना लेते हैं। गीता कहती है कि जब मनुष्य की जरूरतें बदल जाती है तब उसके स्वभाव और व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। लाभ तो वह चीज है जिसे हर इंसान उठाना चाहता है, चाहे वह उसे मिले या ना मिले। हार वही मानता है जो हर बात पर शिकवा करता है, और जीत उसी की होती है जो असफलता के बाद भी प्रयासों को छोड़ता नहीं। अक्सर जिसे हम सबसे ज्यादा चाहत देते हैं वही व्यक्ति हमारी कमजोरियों को जानकर फायदा उठाने लगता है। इतना विवेक जरूर रखो कि गलतियां को माफ कर सको, लेकिन इतना सरलता भी मत रखो कि धोखा देने वाले को दोबारा भरोसा करना लगो। लेकिन इतना सरलता भी मत रखो कि धोखा देने वालों को भी दोबारा भरोसा करने लगो। उम्मीद कभी मत छोड़ना, क्योंकि हर नया दिन पुराने से बेहतर होने का अवसर लाता है। अपने जीवन को इतना ऊंचा बना लो कि जो लोग आपको खो दे वे पछताएं। खुद की तुलना किसी से ना करो, क्योंकि ईश्वर ने हर आत्मा को अद्वितीय बनाया है। अपने आप को कमतर मानता ही ईश्वर की रचना का अपमान है। मन ही मनुष्य का साथी भी है और शत्रु भी। यदि मन आपका नियंत्रण न रहे तो वही मन आपको गिरा देता है, और यदि आप मन को साध लें तो वही आपका मित्र बन जाता है। यदि कोई आपको नजरअंदाज कर दे तो दुखी मत होना। लोग अपने स्तर के अनुसार ही ध्यान देते हैं। उन लोगों का पीछा हरगिज मत करो जिन्हें आपकी रत्ती भर परवाह न हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान से गलती होती है, लेकिन अपनी त्रुटियों को स्वीकार कर ले, उसे सुधारना उसी का काम है। जिसके हृदय में सच्चाई बसती है और जो रिश्तों को बचाए रखना चाहता है। जीवन का सबसे बड़ा घाव किसी व्यक्ति द्वारा नहीं, बल्कि उससे की गई उम्मीदों से मिलता है। कई बार इंसान टूटता नहीं, बस थक कर हार मान लेता है। कभी परिस्थितियों से, कभी भाग्य से, और कभी अपने ही लोगों से। हर दिन अपने लिए थोड़ा समय निकालो, क्योंकि पहली जरूरत आप स्वयं हो। याद रखना, जरूरत से अधिक अच्छा बनने पर लोग जरूरत से अधिक उपयोग भी करते हैं। रिश्ते चाहे कितने भी बिगड़ जाए तुरंत मत तोड़ो। जैसे गंदे पानी का स्वाद बुरा हो सकता है, पर आग बुझाने में वही मदद करता है।
जब दुनिया आपको मुश्किलों में ढकेल देती है, तब परमात्मा अनगिनत नए रास्ते खोल देता है। भरोसा तोड़ने वाला मूर्ख होता है, क्योंकि थोड़ा सा स्वार्थ पूरा करने पे वह एक मूल्यांकन इंसान को खो देता है। भलाई करते रहो, जैसे बहता पानी गंदगी को किनारे लगा देता है, वैसे ही अच्छाई स्वयं बुराई को दूर कर देती है। जो समझना ही न चाहे उसे समझाने की कोशिश व्यर्थ है, और जो मानता ही न हो उसे साबित करने का कोई लाभ नहीं। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो, उससे बड़ी पूजा संसार में कोई नहीं। जब जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहां दिल बिखरा हुआ लगे, दिमाग उलझ जाए और रास्ते दो हों, लेकिन समझ न आए कि किस दिशा में कदम बढ़ाना है, ऐसे पलों के लिए आज का यह संदेश आपके लिए सबसे खास है। हर इंसान कभी न कभी ऐसी दुविधा में फंसता है जहां दिल एक बात कहता है और दिमाग दूसरी। ऐसे समय में इंसान की सारी समझ मानो खो जाती है, पर वही वह घड़ी होती है जब श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान दीपक की तरह मन को रोशन करता है। कहते हैं गीता सुनना सिर्फ शब्द सुनना नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के चैतन्य का स्पर्श पाना है। जब यह स्पर्श दिल को छूता है तो दुख भारी नहीं लगता, उलझने घबराहट नहीं देती और जीवन की मुश्किलें भी हल्की महसूस होने लगती है। कहते हैं गीता का सार पढ़ लेने मात्र से बरसों से जमा नकारात्मकता भी धीरे धीरे मिटने लगती है। भगवान कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन को ज्ञान दिया था। वह सिर्फ युद्ध जीतने का उपाय नहीं था, बल्कि जीवन जीतने का मार्ग था। जितना ही यह ग्रंथ पुराना दिखता है, उतना ही आज का सत्य भी इसी में बसता है। श्री कृष्ण कहते हैं जिस मन ने अपने आप को काबू में कर लिया, उसने संसार को जीत लिया। मन की शांति इस दुनिया की सबसे कीमती संपत्ति है। जिसने भीतर का शोर शांत कर लिया, उसे बाहरी दुनिया का शोर कभी परेशान नहीं करता। ऐसे व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकता। कई बार हम जिन रिश्तों को जीवन की सबसे बड़ी ताकत मानते हैं, वही समय आने पर बोझ बन जाता है। इसलिए भगवान खुद कई रिश्ते जीवन से हटा देता है, ताकि आपकी राह में बाधा ना आए। दुनिया में वास्तव वही लोग खुश रहते हैं जिन्होंने यह समझ लिया कि दूसरों से उम्मीद करना दुख की शुरुआत है। और हाँ, दुख का होना भी जरूरी है, क्योंकि दुख इंसान को मजबूत करता है, जबकि लगातार सुख उसे कमजोर बना देता है। लोग कहते हैं एक व्यक्ति अकेला क्या बदल सकता है, लेकिन वही लोग सुबह सूरज की ओर देखकर भूल जाते हैं कि सूरज अकेला ही पूरी धरती को रोशनी देता है। हार वही स्वीकार करता है जो हर बात में शिकायत ढूंढ लेता है, और जीत उसी की होती है जो 1000 बार गिरने के बाद भी आगे बढ़ने का प्रयास नहीं छोड़ता। जीवन में अक्सर जिसे हम दिल से अपनाते हैं, वही हम सबसे ज्यादा अधिकार जमा लेता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हमारी कमजोरी क्या है। दूसरों को माफ करना सीखो, लेकिन इतना भोला मत बनो कि धोखा देने वालों को दोबारा अपना दिल सौंप दो। उम्मीद हमेशा रखो, क्योंकि कोई भी अंधेरा इतना गहरा नहीं कि सुबह को रोक सके। अपनी जिंदगी को उस मुकाम तक पहुंचाओ कि लोग आज आपको नजरअंदाज करते हैं, कल वही आपको खोकर पछताएं। अपने आप की तुलना किसी से ना करो। आप जैसे हो अद्भुत हो, क्योंकि ईश्वर गलतियां नहीं बनाता। खुद को कमतर समझना ईश्वर की रचना का अपमान है। मन यदि आप पर हावी हो जाए तो यह आपका सबसे बड़ा शत्रु है, लेकिन यदि मन आपके नियंत्रण में आ जाए तो वही आपका मित्र बन जाता है। यदि कोई आपको नजरअंदाज करे तो आहत मत होइए, क्योंकि लोग अपनी सोच और हैसियत के मुताबिक चीजों को महत्व देते हैं। उन लोगों की तरफ दौड़ने की जरूरत नहीं जिन्हें आपकी परवाह तक नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं गलती हर व्यक्ति से होती है, लेकिन अपनी गलती स्वीकार कर उसे सुधारना वही कर सकता है जिसका दिल सच्चा हो और जिसे रिश्ते तोड़ने से दर्द होता हो। जिंदगी का असली दर्द किसी की बातों से नहीं, बल्कि उससे की गई उम्मीदों से मिलता है। कई बार इंसान टूटता नहीं, बस थक कर बैठ जाता है, कभी हालात से, कभी खुद से, कभी अपने के लोगों से।
अपने लिए समय निकालना जरूरी है। दुनिया को खुश करने से पहले खुद का ख्याल रखना सीखो। ज्यादा अच्छे मत बनो, क्योंकि जरूरत से ज्यादा अच्छे लोग जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल भी किए जाते हैं। रिश्ते चाहे कितने भी खराब क्यों न हो, तुरंत मत तोड़ो। जब दुनिया आपको जाल में फंसा देती है, तब परमात्मा हजारों नए रास्ते खोल देता है। भरोसा तोड़ने वाला हमेशा नुकसान में रहता है, क्योंकि वह एक छोटे से स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। भलाई करते रहो, बहता पानी जैसे गंदगी को खुद किनारे लगा देता है, वैसे ही आपकी अच्छाई खुद बुराई को दूर करती चली जाएगी। जो समझना ही न चाहे उसे समझाने की जरूरत नहीं, और जो मानने को तैयार न उसे हजारों बार बताने की भी कोई मतलब नहीं। और याद रखना, किसी जरूरतमंद को दिल से दिया गया एक पल का सहारा ईश्वर की नजरों में हजार मंदिरों के दीपक जलाने से भी बड़ा होता है। रूह को शांति नहीं मिल रही तो उसे मजबूर मत करो। जिसे अपनी राह पकड़नी है उसे रोक कर रखने से क्या फायदा। वह आज ठहर भी जाए तो कल उड़ ही जाएगा। इंसान को इंसान से दूर करने से सबसे बड़ा हाथ उसकी बोली का होता है, और दूसरा कारण धन का घमंड। सपने देखने वाले लोगों के लिए रातें छोटी पड़ जाती है, वही सपनों को हकीकत में बदलने वाले के लिए दिन भी कम महसूस होने लगते हैं। किसी का असली रूप समझना हो तो उसे सम्मान देकर देखो, और किसी की फितरत परखनी हो तो उसे थोड़ी आज़ादी दो। हर व्यक्ति में कोई न कोई अनोखी क्षमता ईश्वर ने दी होती है, लेकिन ज़्यादा लोग अपनी इस विशेषता को दूसरों जैसा बनने की कोशिश में ही खो देते हैं। इतना भी अनमोल मत बनो कि लोग पास आने में डरे, और इतना भी हल्के भी मत बनो कि हर कोई तुम्हें चलाने लगे। खामोशी कभी व्यर्थ नहीं होती। कई दुख ऐसे होते हैं जो आवाज छीन लेते हैं। आजकल जमाना किसी का एक गलती पकड़ लेता है और उसी में उसकी सारी अच्छाइयाँ भुला देता है। जैसे जैसे तुम लोगों की सोच को समझते जाओगे, अकेलापन एक सुकून भरी जगह लगता जाएगा। वो रिश्ते भी एक दिन खत्म हो जाते हैं जिनके बारे में कभी लगता था कि उम्र भर का साथ देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अभिमान चाहे किसी भी चीज का हो, उसका अंत विनाश में ही होता है। खाली वक्त में कोई भी बात कर सकता है, लेकिन प्रेम वही होता है जहाँ किसी को आपके लिए अपना समय खाली करना पड़ता है। अगर हर बात के ठीक होने का इंतजार करोगे तो जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी। हिम्मत जुटाओ, खड़े हो जाओ और अपनी दुनिया खुद संवार दो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या राय रखते हैं। असली मायने में यह है कि तुम खुद को किस नज़र से देखते हो। हार एक अवसर है जो अपने भीतर की कमियां को सुधारने का मौका देती है। जीवन में चाहे कोई भी लक्ष्य हो, आसानी से कुछ हासिल नहीं होता। कठिनाई उस चीज की कीमत बनाती है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, कुछ थोड़ी सी परेशानी आते ही टूट जाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो तूफानों में भी मुस्कुराते हुए जी लेते हैं। कई लोग सब कुछ होने के बाद भी दुखी रहते हैं, और कुछ लोग खाली हाथ होकर भी दिल से खुश रह पाते हैं। विपत्ति के समय धैर्य रखना ऐसा है जैसे आधी लड़ाई जीत लेना। तनाव समस्याएं पैदा करता है और समाधान हमेशा मुस्कुराकर ही दिखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे हवा हमेशा एक दिशा में नहीं बहती, उसी प्रकार मनुष्य का भाग्य भी बदलता रहता है। बुरा समय अधिक दिन तक नहीं टिकता, इसलिए धैर्य रखो। याद रखो, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने में ही सुधर जाते तो मुरली बजाने वाले भी कभी युद्धभूमि में नहीं उतरना पड़ता। आज जितना इंतजार तुम्हें कराया जा रहा है, आने वाला समय उतना ही अपार फल देगा। अपनी जिंदगी से नाराज मत हो। कई लोग ऐसी जिंदगी के लिए तरसते हैं। किसी असफल व्यक्ति से पूछो तो वह दो बहाने देगा, किस्मत खराब थी या समय नहीं मिला। जो भरोसा तोड़ दे उसको शुक्रिया करो, क्योंकि वही लोग हमें सावधान रहना सिखाते हैं। खुद पर यकीन रखो, तुम्हारे अंदर वह ताकत है जो हर बाधा को छोटा कर सकती है। समय की चाल बदलते ही दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन दोस्त भी, क्योंकि स्वार्थ एक बहुत शक्तिशाली तत्व है।
चंदन अपनी खुशबू के लिए दुनिया भर में माना जाता है, पर उसी पर सबसे जहरीले नाग भी बैठे रहते हैं। इसलिए हर मीठी बात करने वाला अच्छा हो यह जरूरी नहीं होता। पत्थर को सोना बनने के लिए घिसना, तपना और आग से गुजरना पड़ता है। इसी तरह महान बनने के लिए कठिन परिस्थितियां आवश्यक होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक गलत लोग आपके जीवन में नहीं हटेंगे तब तक सही लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। दूसरों के काम, दूसरों की चाल और दूसरों की प्रगति से जितना दूर रहोगे उतना मन शांति में रहेगा। समय सबका आता है मगर तय क्षण में पर ही, इसलिए धैर्य रखो। जो लोग आपके मुकाबला नहीं कर सकते वही अक्सर नफरत पाले रहते हैं। मूर्ख लोगों से बहस करना ऐसा है जैसे अपने मूल्य के नीचे गिराना, इसलिए ऐसे लोगों से जितना दूर रह सको उतना ही अच्छा है। गुरु से ज्ञान, पिता से संघर्ष और माँ से संस्कार सीखकर जीवन आगे बढ़ता है। बाकी दुनिया भी अपनी तरह शिक्षा दे ही देती है। जहाँ जिसका अन्न होता है समय उसे वहीं खींच लाता है। किसी का हक कोई नहीं खाता। दो चीजें हर रिश्ते को तोड़ देती है, गलतफहमी और अहंकार। भीड़ हमेशा वही रास्ता चुनती है जो आसान दिखता है, लेकिन वह सही हो यह जरूरी नहीं। अपना रास्ता खुद तय करो, क्योंकि तुम्हें तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। मन सबसे उपजाऊ भूमि है, जहाँ जो बोओगे वही उगेगा, चाहे प्यार हो या नफरत। इतिहास गवाह है, जिसकी बराबरी ना हो सके उसके खिलाफ दुनिया बदनामियां खड़ी कर सकती है। गुस्सा करने का मतलब है कि दूसरों की गलती की सजा खुद को देना। बार बार तिरस्कार अपने से ही मिले तो वहां से दूर हो जाना ही समझदारी है। समय इंसान की इच्छा से नहीं बदलता, मनुष्य को समय के अनुसार खुद को ढालना पड़ता है। यही नियति है। जीवन मुश्किल तब लगता है जब हम परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं लेकिन खुद को बदलने से कतराते हैं। कर्म ही सर्वोच्च धर्म है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य जन्म से ही कर्म के लिए लेता है। फल की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्य निभाओ। क्रोध मनुष्य को अंधकार की ओर ढकेलता है। आवेश में इंसान अपना ही नुकसान कर बैठता है। इसलिए कठिन परिस्थिति में भी मन को शांत रखने का प्रयास करो। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है वह कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही लौटोगे। मन पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। यह हवा की तरह फिसलन भरा होता है और इच्छाओं की तरह खींचता रहता है। सफलता प्राप्त करनी है तो मन को काबू में रखना सीखो। जिसने मन पर विजय पा ली उसने चिंताओं को, अनावश्यक इच्छाओं पर भी जीत हासिल कर ली। मन आपका मित्र भी बन सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जो व्यक्ति हमेशा संदेह में जीता वह कभी खुश नहीं रह पाता। शक मन की शांति को नष्ट कर देता है और व्यक्ति भ्रम में अपने संबंधों को तोड़ देता है। तन की सुंदरता आंखों की भांति है, लेकिन स्वभाव की सुंदरता दिल को अपना बना लेती है। मनुष्य का हृदय तभी शांत रहता है जब उसका स्वभाव निर्मल हो। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और किस वजह से कर रहा है, इन बातों में जितना कम उलझोगे उतना ही जीवन सरल और आनंदमय महसूस होगा। हमारे सही या गलत होने का निर्णय केवल दो ही कर सकते हैं, एक ईश्वर और दूसरा अंतर्स्वर। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति के जीवन में ज्ञान की रोशनी नहीं होती और जिसके भीतर श्रद्धा का दीपक नहीं जलता वह कभी भी सुख का, सफलता की असली अनुभूति नहीं कर पाता। मोह विनाश की जड़ है। मनुष्य जितना अधिक आसक्ति में डूबता है उतना ही अधिक दुखों को घेरा उसे कसता चला जाता है। न पश्चाताप बीते समय को बदल सकता है और न चिंता आने वाले कल को सुंदर बना सकती है। इसलिए वर्तमान क्षण का अनुभव करना ही वास्तविक सुख का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे साथ खड़ा है उसका सम्मान करो और जो विश्वास तोड़ दे उसकी दूरी रखना हितकारी है। जहाँ सम्मान ना मिले वहाँ बार बार जाने से केवल आपकी ही कीमत कम होती है। जैसे बिना वर्षा के खेत में सूख जाते हैं वैसे ही बिना संस्कार के कोई भी कुल पतन की ओर चला जाता है। इंसान की नीयत और नजरें इतनी जल्दी बदल जाती है कि दुनिया की और कोई चीज इतनी शीघ्र नहीं बदलती। कभी अपने आप को सफाई देने में मत लगाना। जिसे भरोसा है उसे सफाई की जरूरत ही नहीं और जिसे भरोसा नहीं वह सुनकर भी नहीं बदलेगा।
बुद्धिमान अक्सर मौन रहकर देखते हैं, समझदार लोग आवश्यक बातें कहते हैं और मूर्ख लोग हर बात पर विवाद करके अपना समय नष्ट करते हैं। सपने और लक्ष्य में 1 महीना अंतर है। सपनों को पाने के लिए आराम की नींद चाहिए और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नींद त्यागनी पड़ती है। सोच शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि आँख का इलाज संभव है पर नजरिए का नहीं। स्वयं को बेहतर कर लो, दुनिया अपने आप एक बुरा इंसान कम मान लेगी। साथ छोड़ने वाले लोग बहाना ढूंढते हैं, लेकिन असली साथी आखिरी दम तक एक साथ निभाते हैं। यह बात याद रखना, किस्मत में लिखा हुआ कोई भी छीन नहीं सकता और किस्मत में न लिखा हो वह मिलकर भी हाथ में फिसल जाएगा। किसी को कुछ देने पर घमंड मत करना, क्या पता यह इस जन्म में नहीं पिछले जन्मों का ऋण चुका रहा हो। दंभी व्यक्ति का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा 3 अंततः नष्ट हो जाते हैं। रावण, कौरव और कंस इसका उदाहरण है। किसी पर भरोसा करना हो तो उसकी बातों पर नहीं, उसके आचरण पर नजर डालो। क्रोध के क्षण में ठहर जाने से और गलती के क्षण में झुक जाने से जीवन की कठिन राह भी सहज हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे वास्तविक रूप में जान लेता है वह जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो गीता को समझकर अपनाता है उसके नकारात्मक कर्मों का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। जिसे भाग्य में पाया है वह अवश्य आएगा और जो भाग्य में नहीं है वह पास होकर भी दूर हो जाएगा। जैसे हवा का झोंका नाव की दिशा बदल देता है, वैसे ही मन की इच्छाएं बुद्धि को भ्रमित कर देती है। जो सुख दुख मान अपमान दोनों में अस्थिर रहता है वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। जब कोई समझदार व्यक्ति अचानक संबंध निभाना बंद कर दे तो मान लेना चाहिए कि उसके सम्मान का अवश्य ठेस पहुंची है। प्रेम बार बार झुक जाना पसंद करता है और अहंकार हमेशा आगे से माफी सुनना चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही आपकी पहचान बनते हैं, नाम नहीं। अच्छे कर्मों के बाद लोग आपकी कमजोरियां को ही पकड़ते हैं, इसलिए लोग क्या कहेंगे इस पर ध्यान देना व्यर्थ है। किसी को धोखा देना एक ऐसा ऋण है जो किसी न किसी रूप में वापस जरूर मिलता है। अच्छी दृष्टि वही है जो अपनी कमी और दूसरों की अच्छाई को पहले से देखती है। ऐसे व्यक्ति भरोसे के योग्य नहीं जो समय समय पर अपनी प्रकृति बदल लेता है। जीवन में किसी से तुलना मत करो, तुम जैसे हो पूर्ण हो। हर व्यक्ति के जीवन बदलने का अवसर मिलता है पर समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, जो होना है वह अवश्य होगा और जो नहीं होना है वह लाख चाहने पर भी नहीं होगा। जिस मन में यह निश्चय स्थिर हो जाए उसे चिंता कभी परेशान नहीं करती। सच्चे मन से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और न उसका फल समय आने पर अवश्य मिलता है। वही गलती सबसे भारी होती है जिससे हम सब कुछ सीख नहीं पाते। आज किए कर्मों के फल कल जरूर मिलते हैं। आज का सुख दुख पूर्व कर्मों का प्रतिबिंब होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति श्रद्धा से मेरी भक्ति करता है मैं उसे वह प्रदान करता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जिसका वह स्वामी है उसकी रक्षा भी मैं ही करता हूँ। किससे कब और कितना बोलना है, यदि यह ज्ञान मिल गया तो समझो तुमने जीवन का सार समझ लिया। कान्हा कहते हैं, कभी मौके पर किसी के लिए मार्गदर्शन बनना कमजोरी नहीं, यह बड़ा पुण्य है। धर्म से भरा हृदय धर्म का ही मार्ग दिखाता है और अधर्म से भरा अधर्म की तरफ ढकेलता है। मनुष्य इसलिए दुखी नहीं है कि वह भगवान को नहीं मानता, वह इसलिए दुखी है कि वह ईश्वर की बात नहीं मानता। समय आने पर हर किसी को मिलता है, लेकिन समय से पहले चाह करने पर दुख जन्म लेता है। प्रेम का व्यर्थ कहने वाला मूर्ख है। प्रेम ही सृष्टि का मूल आधार है। रिश्तों में नियति दूरी अपनापन बढ़ाती है और अनियमित दूरी रिश्ते को तोड़ देती है। इंसान का निर्माण उसके विश्वास से होता है। भरोसा वह रखता है, जैसा भरोसा वह रखता है वैसा ही वह बनता जाता है। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले कुछ भी नहीं मिलता। वाणी पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शब्दों के दिए घाव अक्सर जीवन भर नहीं भरते। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए खड़े होना सीखो, अधर्म का अंत बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग का गुण अपनाओ। सत्य तेल की बूंद जैसा है, असत्य का कितना भी पानी डालो वह ऊपर ही तैर कर आता है। उन लोगों पर विश्वास मत करो जो दूसरों की रहस्य तुम्हें बताने बैठ जाते हैं। बुद्धि सबके पास होती है, अब उससे चालाकी में खर्च करना या ईमानदारी में यह
हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। चालाकी थोड़े समय में चमकती है, पर ईमानदारी जीवन भर सम्मान दिलाती है। अपनी धन स्थिति को छिपाकर रखना उत्तम है। यह स्थिति अच्छी हुई तो लोग उधार मांगेंगे और यदि बुरी हुई तो वह लोग दूर भागेंगे। इसलिए सुख दुख दोनों का बोझ केवल खुद पर रखना उचित है। आनंद के समय वचन मत दो, क्रोध में जवाब मत दो और दुख में कोई बड़ा निर्णय मत लो। कोई चाहे जितना ज्ञान रखे, चाहे सारा संसार समझ ले, पर यदि स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी ही कहलाता है। कोई यदि आपको अस्वीकार कर दे तो दुख मत मानो। इसका अर्थ बस इतना है कि वह आपकी कीमत पहचान नहीं सका। शांत स्वभाव अपनाओ। शांति से व्यक्ति और भी दृढ़ बनता है। जैसे लोहे को गर्म अवस्था में मोड़ा जा सकता है, पर ठंडा होने पर वह बेहद मजबूत हो जाता है। तो साथियों, आज का यह प्रस्तुति यही समाप्त होती है। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको कई नई बातें समझने और जीवन में उतारने का अवसर दिया होगा। हम जल्द ही एक ताजे विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आराधना तथ्य चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। जय श्री राधे कृष्ण।